बुरहानपुर विधानसभा के एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी नफीस मंशा खान ने शनिवार सुबह 11 बजे बुरहानपुर के सूफी हज़रत निज़ामुद्दीन उर्फ हज़रत शाह भिखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत करके जनसंपर्क का आगाज़ किया। एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी ने बुरहानपुर के आज़ाद नगर, सरदार पटेल वार्ड, आलमगंज, मालीवाड़ा में जनसंपर्क कर भारी संख्या में जनता का समर्थन देखने को मिला। वहीं शाम 7 बजे आज़ाद नगर स्थित हज़रत चुपशा वली की दरगाह के पीछे नदीम किराना के पास नफीस मंशा खान की ओर से नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। नफीस मंशा खान की ओर से रखी गई नुक्कड़ सभा में कांग्रेस के कई बागी नेता भी नजर आए। हम में से किसी को अगर कोई बदनाम करता है तो हम उसको फटाक फटाक चारों तरफ फैला देते हैं कि इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा। लेकिन अगर कोई गैर करता है तो हम उसके बारे में पूछते भी नहीं, ना बताते भी नहीं लोगों को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 5 साल जो हमने बड़े आकर आपके बीच में हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर सुरेंद्र सिंह के लिए वोट मांगा था, हमने सोचा था कि कुछ हमारी कौम की हालत सुधार देगा, ये आकर क्षेत्र का विकास कर देगा, ये स्कूलों की हालत सुधार देगा, कब्रिस्तानों की हालत सुधार देगा, अस्पताल की हालत सुधार देगा। हमने हर गली में बच्चों ने शेर शेर करके चिल्लाया था। हमें थोड़ी मालूम था कि 5 साल बाद ये चूहा बन जाएगा। अपने आप की बोली लगी इसने। ये चुनाव जीत के गए तो समय पहले कांग्रेस को ब्लैकमेल किया इसने, पैसे खाए वहां पर। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट 15 महीने चली तो अपने आप को समय पहले बेचने वाला अगर कोई आदमी था तो ये बुरहानपुर का विधायक था, जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गया और बेंगलोर जाके बैठा। जब वहां से मालूम पड़ा कांग्रेस के लोगों को तो हमने उसके घर का घेराव करा, तो वहां से निकल कर आया। यहाँ पर हमने दिया था इसको वोट, इसने पूरे बुरहानपुर वालों को ले जाके बेच दिया और बदनाम हमें करते हैं ये लोग। मैं तो सिर्फ सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, जो आजकल उसके साथ रहते हैं लोग, शायद मेरे को उनकी उम्र 10 साल की होगी जब से उसके साथ रहते होंगे। जब होटल की बारी आई टूटने की, आप लोग गवाह हैं, वो विधायक ने वहां कदम तक ना रखा। हमने वहां पर मेंबरशिप उसकी करके किराएदारी करवाई और उसकी होटल बचाने की कोशिश करी। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मेरा छोटा भाई है, शर्म आना चाहिए उसको। होटल टूटी, उसको बचाने के लिए नहीं आया। और प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूं, आंखें खोल ले, कानें खोल ले। आज के बाद अगर किसी को नाजायज तोड़ने की कोशिश की तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये भेदभाव करना बंद करें। ये भारतीय जनता पार्टी के चम्मचों के साथ जो आप मिलकर बैठ के काम करते हैं कि इसका मकान तोड़ना है, इसका मकान तोड़ना, इसके खिलाफ कार्रवाई करना है, तो ये गलतफहमी दूर कर दें। यहाँ का जो भी नागरिक है, जागरूक नागरिक है, जिस दिन भी अपनी वाली का आया तो आपके ट्रांसफर तत्काल होना पड़ेंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि शहर के अंदर कोई ऐसा माहौल हो, लेकिन नाजायज तरीके से किसी को आपने सताया तो फिर हम छोड़ने वाले भी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी सफाई में एक बात बोलकर बैठना चाहता हूँ, अगर आपके सामने इस आजाद नगर को बेचने वाले बहुत है लोग आपके पास आसपास रहते हैं, जिन्होंने चुन चुन कर आके आजाद नगर को बेचा है। एक चक्कर नहीं, कई चक्कर इस आजाद नगर को बेचा, जिसकी हालत आज आजाद नगर में है। जिस क्षेत्र में जाओ वहां गंदगी 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 पड़ी हुई है। क्यों हमारे बच्चे सफाई में रह नहीं सकते क्या? कि हमने छोड़ दिया ख्वाब देखना सफाई का? नालियां बह रही हैं, स्कूल का बंदोबस्त नहीं है, अस्पतालों में 5 साल ये जाता जहां हमारी बहन बेटियों का ऑपरेशन होता है, डिलीवरी में मर जा रही है हमारी माँ बहन बेटी है, उसने डॉक्टर का बंदोबस्त नहीं किया 5 साल के अंदर।
अंदर बच्चों की जो छात्रवृत्ति मिलती थी वही बंद हो गई, बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई। तो 5 साल तक इसने अपना विकास खुद का किया, शहर का विकास इसने नहीं किया। मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात देके जा रहा हूं आपके बीच में। अगर आप ईमान वाले हैं, करना पड़ा है आपने, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने आपके सामने आकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है तो आप उससे कहें, मेरी बात जहां तक बैठे मेरी आवाज आ रही है सही तरीके सुने। जो भी अगर आपके पास आता है तो उसको कहना चल मेरे साथ, उसको आपके आसपास की मस्जिद में ले जाना, वजू कराना आपके सामने और बोलना 2 रकात नमाज पढ़ या नफिल, और दुआ मांग कि अगर नफीस मंशा खान ने 1 करोड़ रुपये लिया है तो अल्लाह उसको नेस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर ले। नहीं तो जो दुआ मांग रहे अल्लाह उसको नेस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर दे। इसका जवाब इंशाल्लाह कल और दूंगा। आपसे एक इल्तिजा है, हमने सब कुछ ने, जितने यहाँ मेरे साथी पार्षद बैठे हैं, हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म करके आपके बीच में आए, क्योंकि जिस तरीके से पार्षद और विधायक यहाँ से गए थे टिकट मांगने के लिए और इन्होंने टिकट नहीं दिया, ऊपर से इनके साथ बेइज्जती की गई। उस बेइज्जती के लिए जब ये लोग यहाँ पर आए और बैठ के तय किया तो मैंने इनसे बोला था ये जो झूठ है तुम लोगों की बेइज्जती का, इसलिए मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हमने हर किसी को वोट देके कांधे पे बिठाया है, उसको हमने इतनी इज्जत दी जो इज्जत के लायक भी नहीं था। मैं आपका कलमा पढ़ने वाला भाई हूं। अगर आपको लगता है कि हमारे बेटों बच्चों के लिए काम कर सकता हूं तो आप मेरे को वोट देना। और आपको लगता है, एक गुजारिश और करके जाऊंगा यहाँ पर, अगर जिस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं, एक इल्जाम तो ये लगा है, दूसरा इल्जाम ये लगा रहे हैं, खुदारा ऐसे चुनाव और ऐसे वोट की मुझे जरूरत नहीं है जहां हमारे ही कमेटी में, हमारे ही समाज के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन शहरी भाइयों से, अंसारी भाई से गुजारिश करना चाहता हूं, ऐसे वोट की मेरे को जरूरत नहीं है जिसमें मेरे 2 भाग हो जाए। ये शहरी भाई और अंसारी भाई हमारे खून है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, कलमे के शरीक है। लेकिन ये बेवकूफ जो इसके साथ रहते हैं, इनको इल्जाम भी लगाना नहीं आता, उनको उकसाया जा रहा है। तो अल्लाह का करम है कि इस शहर के लोग समझदार हैं और दोनों समाज के लोग आज हाथ बांधकर मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है ये चुनाव में उनके मुंह पे जूता मार के बताएंगे कि हम दोनों ने 25,000 वोट देकर दोनों समाज, जो एक ही समाज है हमारा, मुस्लिम समाज है,